हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी हब में। आज हम लोग देखेंगे प्री बीएड 2022 के मानसिक योग्यता का सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा नंबर का आता है। देखिए, मानसिक योग्यता कितने नंबर का आता है? 30 अंक का आता है। और ये शिक्षण अभिरुचि भी 30 अंक का आता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 30 अंक बहुत होते हैं इसमें। और इसमें एक मेन चीज़ है कि इसमें माइनस मार्किंग नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ सबसे पहला, किस गणितीय चिन्ह का प्रयोग करने से समीकरण 10 के बराबर होगा? यहाँ दिया हुआ है समीकरण, उसमें गणितीय चिन्ह को यूज़ करना है, तो इसका सही आंसर क्या है? डी है। अब कैसे होगा इसको प्रूफ? तो इसको प्रूफ करते हैं हम लोग। देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया है? 50 दिया है, उसके बाद प्लस लिखा है, तो प्लस की जगह हम लोग को क्या लिखना है? माइनस। माइनस 150। भाग की जगह हम लोग को क्या लिखना है? गुणा 1/5। ठीक है, फिर प्लस की जगह में क्या हो गया? -20। फिर यहाँ क्या है? गुणा की जगह में हो गया +100, और माइनस की जगह में क्या है? भागे 10। तो सबसे पहले हम लोग भाग देंगे, तो देखिए यहाँ पास कितना आ जाएगा? 100 को 10 से भाग देंगे तो आएगा 10। ठीक है, अब यहाँ से इसको काटेंगे तो कितने बार में कट रहा है? 30 बार में कट रहा है। तो हमारे पास क्या आ गया? 50 - 30 - 20। देखिए यहाँ उसके बाद क्या करेंगे? 50 में से 30 घटाएंगे तो 20 बचेगा। 20 में से 20 घटाए तो कुछ नहीं बचेगा, मतलब 0। और 0 में 10 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 10। तो सही आंसर आपका डी है। आप पूरा आंसर चेक करके भी कर सकते थे, या फिर अगर देखिएगा इस तरीके का कभी भी क्वेश्चन आए जहाँ पास यहाँ पास आपका क्या है? 1/5, मतलब ये अंश भाई हर के फॉर्म में कभी दिया हो और यहाँ भाग हो, तो ज़्यादातर कोशिश करिएगा यहाँ पास गुणा का चिन्ह हो। तो गुणा का देखिए, भाग बराबर गुणा वाला यहाँ पास है। ठीक है, और एक तो यहाँ पास है। तो आप लोग को यही दोनों आंसर चेक करना चाहिए पहले, उसके बाद किसी को बढ़ना चाहिए। ठीक है, अब है दिए गए चित्र में एक पासे की दो अलग अलग स्थितियाँ दी गई हैं। एक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा? देखिए, अगर एक के विपरीत पे कौन सा आएगा, तो देखते हैं इसमें कौन कौन से कॉमन है। तो देखिए, एक के साथ क्या है? 4 और 5 है, और यहाँ 2 के साथ क्या है? 4 और 5 है। अगर कभी भी 2 ठो कॉमन आ जाए, ठीक है, तो ये आपस में कट जाते हैं, और ये वाला मतलब जो बचा हुआ है वो दोनों आपस में एक दूसरे के आगे पीछे होते हैं। तो एक के आगे एक के पीछे कौन सा हो जाएगा आपका? 2। तो आंसर कौन सा सही होगा? ए नंबर। अब अगला क्वेश्चन में आते हैं। 9 × 7 = 32 है, 13 × 7 = 120 है, 17 × 9 = 208 है, तो 19 × 11 कितना होगा? तो देखिए, इसमें क्या चीज़ को लागू किया है? 9 × 7 को क्या किया है? 9 + 7 किया पहले, तो हम लोग कितना आ रहा है? 16। और 9 - 7 किया तो कितना आ रहा है? 2। अगर इनका गुणा करेंगे तो कितना हो जाता है? 32। ठीक, ऐसे ही हम लोग 13 और 7 को देखते हैं। 13 + 7 करेंगे तो कितना होता है? 20। और 13 - 7 करेंगे तो कितना होता है? 6। तो 20 छक्का कितना होता है? 120। देखिए 120 आ रहा है। वैसे ही 19 × 11 को करके देखते हैं, तो 19 + 11 कितना हो जाता है आपका? 30। और 19 - 11 कितना हो जाता है आपका? 8। 30 × 8 करेंगे तो कितना आएगा आपका? 240। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 240। ठीक, अगला, दिए गए श्रृंखला में गलत पद की पहचान कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर इस तरह का सभी कभी श्रृंखला दे दे कि दोनों नंबर बहुत ही कम कम का अंतर का है, तो हम लोग यहाँ दोनों में क्या देखते हैं? सबसे पहले गैप कितने का है, मतलब दोनों का अंतर। तो यहाँ पर सबका अंतर देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले शुरुआत से चालू करते हैं। तो इनके बीच का अंतर कितना है? 9। यहाँ से कितना है? 12। फिर ये कितना है? 12। फिर यहाँ अंतर कितना है? 15। फिर ये 17, ये 19। तो देखिए, यहाँ 19 है, यहाँ 17 है, यहाँ 15 है। तो यहाँ कितना होना चाहिए था? 13, 11 और 9। तो यहाँ देखिए 26 तक तो मतलब सही है। 26 में अगर 11 जोड़ते तो कितना हो जाता आपका? 37। और 37 में अगर 13 जोड़ते तो आपका कितना होता? 50। तो यहाँ पर 38 जो दिया है वो गलत है। यहाँ क्या आना चाहिए था आपका? 37। ठीक दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर O बराबर ऑफ एन है तो ऑफ 10 है मतलब, और तो W बराबर किसे दर्शाएगा? देखिए, इसका जो व्यापम आंसर लिया है, व्यापम जो आंसर लिया है वो क्या लिया? वॉक लिया है। तो क्यों लिया है ये मेरे को अभी तक रीज़न पता नहीं चला है, इसलिए मैं इसका रीज़न कुछ नहीं बताऊंगा कि इसका रीज़न क्या है। अब दिए गए चित्र में आयत कितने हैं? अब यहाँ हम लोग को आयत गिनना है, तो सबसे पहले हम लोग सिंपल आयत गिनते हैं कितने हैं। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। सिंपल कितने हो गए आपके? 8 हो गए। ठीक है, यहाँ आपके सिंपल जो आयत हैं वो कितने हो गए? 8 हो गए। अब उससे अधिक कितने हैं? तो देखिए, यहाँ पर हम लोग को 9वां आयत दिखेगा, ये 9वां दिखा। ठीक, इसी के साथ हम लोग अगर इसको और बढ़ा दें तो हम लोग को कितना आयत हो जाएगा? 2 और। तो 8 + 2 कितने हो गए? 10 हो गए। वैसे यहाँ करें तो एक ये, ठीक है, सॉरी, एक ये
और ये 1 है, तो यहाँ पास भी 2, तो हमारे पास और कितने हो गए, 8 4 12 हो गए। ठीक है, अब और कितने आयत बन सकते हैं हम लोग उसमें जाते हैं। तो हम लोग किस में जा रहे हैं, किस फिगर में। अब देखिए हम लोग किस किस साइड को देख लिए, इस साइड को देख लिए, इस साइड को देख लिए। अब यहाँ आते हैं, तो यहाँ देखिए एक ये हो गया आएगा। ठीक, फिर यहीं पास से रख के यहाँ से यहाँ तक दूसरा हो जाएगा, और फिर यहीं पास से यहीं से रख के ये वाला जो है आपका तीसरा आयत हो जाएगा। ये आपके कितने हो गए, और 3 आयत हो गए। ठीक, इसको मिटा देता हूँ। अब ऐसे ही आगे और करते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ पास से इसको रेड कर लेता हूँ कि पता चले। यहाँ से आपका ये चौथा आयत हो जाएगा, और यहाँ से आपका ये एक और 2 आयत हो गया, 2 और आयत बन गए। ठीक, एक ठो आपका और आयत बनेगा कहाँ पास, ये वाला। इसको तो हम लोग जोड़े ही नहीं है, तो एक ये हो गया। तो अगर इतना को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 18। तो सही आंसर क्या होगा, 18। इस तरीके से आप आयत जोड़ सकते हैं। दिए गए प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, एक शब्द अन्य तीनों से भिन्न है, भिन्न शब्द का चुनाव कीजिए। डॉलर, एन, आउंस और फ्रांस। तो यहाँ देखिए ये तीनों मुद्रा है। आउंस जो है वेट का दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग जब वजन तौलते हैं तो उसको आउंस में लेते हैं, तो गलत आंसर कौन सा हो गया, सी आउंस, मतलब जो अभिन्न हो गया। अब उस जोड़े का चयन कीजिए तो जो दिए गए सेट के नंबर के समान है। तो यहाँ देखिए सेट में क्या दिया है, 3, 7 और 15। तो देखिए 3 दूना कितना होता है, 6, प्लस 1 करेंगे तो कितना होता है, 7 होता है। 7 दूना कितना होता है, 14, प्लस 1 करेंगे तो 15, मतलब दुगना करके 1 जोड़ना है। तो इस हिसाब से सही आंसर कौन सा होगा, सी। कैसे, 4 दूना 8 प्लस 1 कितना हो गया, 9। फिर ऐसे 9 दूना 18 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 19। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, मतलब 19, 9 और 4। उसके बाद आते हैं 9वें नंबर पे। ठीक, अब देखिए 9वां क्या दिया है, 5 5 125, 4 4 80 और 3 3 के बाद पूछा यहाँ क्या आएगा। तो देखिए 5 पच्चे कितना होता है आपका 25, और 25 पच्चे कितना हो जाता है 125। तो ये तो आपका आ गया। 4 चौके कितना होता है 16, 16 में जब हम लोग 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जा रहा है 80। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, 3 तिया 9, 9 में 5 का गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा आंसर, 45। ठीक, दिए गए नंबरों की श्रृंखला में एक का उत्तर सही है। ठीक है, यहाँ दिया 1, 5, 4, 10, 9, 15, 16 और 20। तो देखिए यहाँ पास 5 दूना 10, 3 15, 5 चौका 20, इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये 5 का पहाड़ा दिया हुआ है। अब यहाँ आते हैं, यहाँ 1 से 4 जाने में हम लोग 3 चले, 4 से 9 जाने में कितने चले, 5 चले, 9 से 16 जाने में 7 चढ़ ले, तो इसमें और कितना बढ़ाना होगा, 9। तो 16 9 कितना हो जाता है 25। तो सही आंसर क्या होगा, 25। ठीक, 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि ई को 2, आर को 5, टी को 7, डी को 3, एस को 4, आई को 6, एन को 9 से दर्शाया जाए तो अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो रेसिडेंट को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए रेसिडेंट है तो हम लोग को उल्टे क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले टी, फिर एन, फिर ई, फिर डी, फिर आई, फिर एस, फिर ई, फिर आर। ठीक, अब देखिए यहाँ हम लोग सबसे पहले ई को लिखते हैं। तो ई का क्या आ रहा है वैल्यू, 2 और 2। ठीक है, और आर का क्या आ रहा है, 5। ठीक, तो अंतिम में हम लोग को देखते हैं कि 25 किसके में है। तो इसमें तो है नहीं, इसमें तो है नहीं, तो ये दोनों तो ऐसे ही कट गया। यहाँ 25 है, यहाँ 25 है। उसके तीसरे में देख रहे हैं यहाँ पास 2 है, यहाँ 3 है, तो ये तो ऐसे ही कट गया। तो डायरेक्टली आंसर ये हो जाता। ठीक है, या फिर आप इसको पूरा करते हैं कि टी का बराबर कितना है, 7 है, डी बराबर कितना है, 3 है, एस बराबर क्या है, 4 है, आई बराबर 6 है, एन बराबर 9 है। देखिए आप या तो इसको पूरा सॉल्व करके आप टाइम वेस्ट करते, या तो आपको जो शुरू में मिला था आप उससे भी आंसर निकाल सकते थे, इतना आपको निकालना नहीं पड़ता। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। 15 गुणित 16 गुणित 18 बराबर 689 है। 34 गुणित 23 गुणित 33 बराबर 756 है। तो 18 गुणित 26 गुणित 42 बराबर क्या होगा। तो देखिए इसको किया क्या है, जैसे 15 है तो 15 को क्या किया, 1 + 5, इसको लिख दिया 6। वैसे ही 6 + 1 + 6 कितना होता है 7, 1 + 8 कितना होता है 9। देखिए ये आंसर आ रहा है। वैसे ही 3 + 4 कितना हो गया 7, 2 + 3 कितना हो गया 5, 3 + 3 कितना हो गया 6। देखिए वही आंसर आ रहा है। ठीक, तो मतलब कि यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 1 + 8 बराबर 9। डायरेक्टली आपको आंसर मार देना है 9, क्योंकि बाकी ये दो दिए नहीं है। या तो आप फिर इसको करिए, 2 + 6 बराबर 8, 4 + 2 बराबर 6। ठीक है, या तो आप पहले से आंसर देख के मार लीजिए या तो फिर पूरा करिए। अगर 2 का पावर x + 6, 2 का पावर x + 6 बराबर है
8 का पावर x+1। देखिए 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब का पावर x+1। यहाँ क्या है, 2 का पावर x+6। अब देखिए 2 का पावर x+6 हो गया, यहाँ क्या हो गया, 2 का पावर 3 गुणा x, 3x+3। देखिए अगर बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ हम लोग का क्या हो जाएगा, x+6 बराबर कितना हो जाएगा, 3x+3। या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3x माइनस एक्स, क्योंकि ये प्लस एक्स है इधर जाके माइनस एक्स, वैसे नहीं है 3 इधर जाएगा तो -6 - 3। तो 3 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2x। या फिर x बराबर क्या लिख सकते हैं, 3/2। तो सही आंसर क्या होगा, डी नंबर, 3/2। अब यहाँ दिए गए त्रिभुज में कितने त्रिभुज छुपे हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग आते हैं छोटे छोटे त्रिभुज, जैसे 1 2 3 4। ऐसे ही ये सब में होंगे, तो 4 चौके कितने हो गए, 16, क्योंकि चारों में है। उसके बाद आते हैं ये वाले में, देखिए एक त्रिभुज, ठीक है। फिर यहाँ से दूसरा त्रिभुज कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है, ठीक। अब यहाँ से तीसरा भी हम लोग बनाते हैं, तीसरा कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा, ठीक। और चौथा त्रिभुज आपका कौन सा बनेगा, तो चौथा त्रिभुज आपका ये वाला बनेगा। तो इसमें फिर 4 ठो आ गए, ठीक है, सब में 4 ठो आ गए। तो एक में 4 आ रहे हैं, तो इसमें भी ऐसे ही 4 होंगे, इसमें भी 4 होंगे, इसमें भी 4 होंगे। तो 4 × 4 कितना हो गया, फिर 16। तो आपका 16 कितना हो गया, 32 हो गया, ठीक। अब इसको मिटा देता हूँ, अब और खोजते हैं। अब देखिए अब कहाँ आ रहा है, एक ये आया, दूसरा ये वाला आया, ठीक। यहाँ से 2 हो गए, तीसरा हम लोग इसको लिए, चौथा हम लोग इसको ले लिए, तो हमारे पास और 4 ठो आ गए, ठीक। अब और इसमें देखते हैं। अब यहाँ देखिए 5वां हम लोग इसको ले लिए, 6वां हम लोग इसको ले लिए, तो और 2 ठो आ गए, ठीक। तब अभी तक कितने हो गए, 16 16 32 और 6 38। देखते हैं और है कि नहीं है, क्योंकि 38 तो आ गया हमारा। अब 38 से अधिक कितना जाता है मिनिमम, क्योंकि 38 ऑप्शन में है। अब खोजते हैं, तो एक ठो ये वाला देखिए, एक ये वाला हो गया आपका, ठीक। और ऐसे ही एक ठो ये वाला हो गया, तो 2 ठो तो और बढ़ गए। तो आपका कितना हो गया, 40। तो ये वाला आंसर तो हो नहीं सकता है। अब देखते हैं इससे भी अधिक है क्या, ठीक। तो इससे अधिक के लिए क्या देखते हैं कि और है क्या। तो हम लोग को एक ठो और त्रिभुज यहाँ दिखता है, ये वाला देखिए, ये। तो एक त्रिभुज और मिल गया, तो ये आंसर हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। हमारे पास 41 आ गया। उसके बाद कोई त्रिभुज दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो सही आंसर क्या होगा, 41, ठीक। दिए गए चित्र में एक पासे की 6 सतह दर्शाई गई हैं, आपको कौन सा पासा बना सकते हैं। तो देखिए कोई भी पासा इसमें, तो आगे पीछे की संख्याएं देख लेते हैं, कौन आगे पीछे होगा। 2 के पीछे क्या होगा, हमेशा 4 होगा, मतलब 2 और 4 एक साथ नहीं दिख सकते। 1 के पीछे क्या होगा आपका, 6 होगा, ठीक है। और 5 के पीछे क्या होगा, 3 होगा। तो ये संख्याएं एक साथ नहीं दिख सकती। तो देखिए 6 और 1, या फिर 2 और 4 ये एक साथ नहीं दिख सकते, तो ये आंसर वैसे ही गलत हो गया। 5 के साथ 3 नहीं दिख सकता है, 1 के साथ 6, तो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ देखिए हमारे पास 2 ऑप्शन बच रहे हैं, 4 5 6, 1 3 4, ठीक। अब इसमें हम लोग आते हैं कैसे करेंगे। देखिए अगर इसको करेंगे 4 5 6 को, तो यहाँ 4 अगर नीचे हो गया, 5 कहाँ पास आ जाएगा आपका यहाँ, और 6 कहाँ आ जाएगा आपका, इस साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे 6 और 5 को, अगर देखिए 6 और 4 अगर ऊपर यहाँ इस साइड में रहेगा, तो 5 को नीचे रहना चाहिए, तो ऊपर नहीं हो सकता, तो इसलिए अभी आंसर गलत हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, ठीक। ये देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पूछा है, ये देखिए एक संकेत दिया हुआ है और पूछा है कि ऑरेंज का सांकेतिक कोड क्या होगा। तो हम लोग देखते हैं ऑरेंज कहाँ पास है, तो ऑरेंज केवल इस लाइन में है। तो ऑरेंज के साथ जो है, ऑरेंज इज़ येलो, तो हम लोग सेकेंड लाइन में क्या पढ़ते हैं, येलो यहाँ पास है, मतलब येलो और येलो को काटना है, तो इसमें कुछ ना कुछ होगा जो कॉमन होगा। जैसे नेक और नेक कॉमन है, तो नेक कट गया। यहाँ ऑरेंज इज़ है, यहाँ टोमेटो इज़ है, इज़ और इज़ यहाँ से कटेगा, और इसके लिए क्या हो रहा है, टॉम का यूज़ हो रहा है। तो हमारे पास ऑरेंज के लिए बचा है क्या, पिट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पिट। बस आपको यहाँ काटना है, उसी से बन जाएगा। यदि A अनुपात B को क्या बोला है, 5:6 दिया है, और B अनुपात C को बोला है 6:15। देखिए यहाँ पर B का वैल्यू हमेशा 6 दिया है, तो इस हिसाब से A अनुपात C अपने आप भी क्या हो जाता है, 5:15। इसको हम लोग काट देते हैं कितने बार में, 3 बार में। तो 1 3 3, तो नहीं 5 3 15 हो जाता है, 1:3 में आ जाता है, ठीक। तो ऐसे काट सकते हैं।
दिए गए नंबर समूह में 4 समूह में से एक अलग है, अलग नंबर का चुनाव कीजिए। तो देखिए यहाँ 3 का पावर 3 का गुणा अगर 4 बार करें तो कितना आता है 81। वैसे ही 2 का गुणा 4 बार करें तो कितना आ जाता है 16। अब देखिए 5 का गुणा भी 4 बार करें तो कितना आ जाता है 625। लेकिन 7 का गुणा जब हम लोग 3 बार करते हैं तब आता है 343। तो अलग कौन है? 7 बराबर 343। दिए गए 4 आकृतियों में से एक आकृति अन्य से भिन्न है, भिन्न आकृति बताइए। तो देखिए यहाँ पर सभी ऑप्शन है। इसमें देखिए खंड कितने दिए हैं? 4 दिए हैं। इसमें भी खंड कितने दिए हैं? 4 दिए हैं। इसमें भी खंड कितने दिए हैं? 4 दिए हैं। इसमें खंड कितने दिए हैं? 2 दिए हैं। तो गलत कौन सा होगा? अलग, या फिर अलग कौन सा होगा? बी नंबर। अब यहाँ बोला है पॉकेट को KKZIDT बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए पॉकेट में अब लिख रहे हैं POCKET, ठीक है। तो टी के जगह में हम लोग क्या लिख रहे हैं? टी, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ JOCKER, तो आर की जगह में क्या लिखेंगे? आर। ई से एक कम कर देते हैं, तो ई के पीछे क्या आ जाता है? डी। जब आप ABCD लिखेंगे, ABCD पूरा लिख देता हूँ कि आपको भी समझ में आ जाए। देखिए ई के पीछे क्या आ रहा है? डी आ रहा है, ठीक है। अब के पीछे, के कितना पीछे? आई आ रहा है, 2 बार पीछे आ रहा है आई। देखिए आई लिखा है ना, तो ये 2 बार के पीछे में करने पे आ रहा है, यानी यहाँ हम लोग -1 किए, यहाँ -2। सी के पीछे कितने बार कर रहे हैं? 1 2 3, यानी यहाँ -3 कर रहे हैं, मतलब यहाँ -4 करेंगे, यहाँ -5। तब हमारे पास क्या क्या आ रहा है? KKZIDT। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पास दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां नंबर ये वाला एकदम सेम है, तो मतलब यहाँ पास क्या आएगा? KZID, ठीक है। हम लोग को केवल जे की जगह देखना है। जे से हम लोग को कितने स्थान पीछे जाना है? 5। तो जे से हम लोग 5 स्थान कैसे पीछे जाएंगे? तो पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ? ई। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? KZIDR। तो ए नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ दिया प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो देखिए त्रिभुज में क्या किया है, यहाँ पर से एक रेखा खींचा है, उसके मिडिल पॉइंट में मिलाया है, यहाँ से इसके मिडिल में, यहाँ से इसके मिडिल में। तो वैसे यहाँ करते हैं, यहाँ से एक मिडिल में मिलेगा तो ऐसे मिलेगा, यहाँ से एक मिडिल में मिलेगा तो कैसे मिलेगा? इस तरह से। फिर इसमें भी ऐसे ही होगा मिडिल पॉइंट में, और यहाँ भी ऐसे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर, ठीक। अब यहाँ है रिक्त स्थान को भरिए। देखिए यहाँ पर रिक्त स्थान के बीच में क्या दे दिया? 56। जब हम लोग 28 का गुणा 2 से करते हैं तो 56 आता है। 14 चौके कितना आता है? 56। वैसे ही 7 का गुणा किससे करेंगे कि 56 है, तो 7 8 कितना हो जाएगा? 56। तो ये एकदम आसान सा क्वेश्चन था। ए का अर्थ होता है बड़ा, बी का अर्थ होता है बराबर, सी का अर्थ होता है छोटा नहीं, डी का अर्थ होता है छोटा, ई का अर्थ होता है बराबर नहीं, एफ का अर्थ होता है बड़ा नहीं, ठीक है। तो यहाँ दिया है ए और यहाँ दिया है 2b, और बीच में क्या साइन दिया है? ए। ए का मतलब होता है बड़ा, मतलब ए बड़ा है किससे? 2b से, ठीक है। अब 2b और फिर अगला दिया है आर, दिया है ना, और उसके बीच में क्या दिया है? सी। सी क्या का अर्थ होता है? छोटा नहीं। तो 2b क्या है? या तो इससे बड़ा है या तो बराबर है, इससे छोटा नहीं है। अब हम लोग को पूछ रहा है ए और आर में क्या रिलेशन है, तो हम लोग पूरा रिलेशन को लिख लेते हैं। ए जो बड़ा है 2b से, 2b बड़ा या बराबर है आर के। अगर 2b जो है आर के अगर बराबर भी रहे तो ए से हमें ए क्या होगा? हमेशा उससे बड़ा होगा। अगर 2b अगर आर से बड़ा भी रहे तो भी क्या होगा? ए हमेशा आर से बड़ा होगा। मतलब कि आपका ए जो होगा आर से हमेशा क्या होगा? बड़ा। बड़ा के लिए क्या साइन देते हैं? ए का पावर, मतलब ए साइन देते हैं। तो कहाँ पास इस तरीके का साइन है? सी में है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। दिए गए शब्दों में फाइल और THEDA का एक क्रम व्यवस्थित नहीं है। अगर इन्हें व्यवस्थित किया जाए, 2 शब्द जिनका मतलब एक दूसरे के विपरीत है मिलेंगे। व्यवस्थित क्रमों के आखिरी शब्द क्या होंगे? तो फाइल से हम लोग क्या बना सकते हैं? देखिए लाइफ। और THEDA से क्या बना सकते हैं? DEATH, डेथ। अब इसके आखिरी अक्षर क्या है? ई और एच, तो ई और एच मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे आप इसको बना सकते हैं। अब यहाँ दिया रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ठीक है। 59, 84, 101,
75 फिर डैश फिर 139। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, 101 में से 59 को घटा देते हैं। जब इसको घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है 42, और 42 में 2 का गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 84। वैसे सेकेंड बार में हम लोग करते हैं 139 में से हम लोग कितना को घटा देते हैं 75 को, यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 6, और 64 का गुणा 2 से करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 128, और यहाँ ऑप्शन में दिया तो सही आंसर क्या हो जाएगा 128। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब यहाँ देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या किया गया है, दिए गए प्रश्न में 3 वृत्त के बाह्य स्थान पर 4 नंबर दिए गए हैं। प्रथम 2 वृत्त के बाहर नंबरों को नियमानुसार भरा गया है। तीसरे वृत्त में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। नियम के अनुसार प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा उत्तर आएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है 9 जो है एक 3 का वर्ग है, 16 जो है 4 का है, 36 जो है 6 का है, 25 जो है 5 का है, और 9 जो है फिर 3 का वर्ग है। ठीक वैसे ही ये 4 जो है 2 का वर्ग है, 4 भी 2 का वर्ग है, 4 भी 2 का वर्ग है, 4 भी 2 का वर्ग है, और 16 किसका वर्ग है 4 का। वहाँ ऐसे ही 100 किसका वर्ग है 10 का, 81 किसका है 9 का, 64 किसका है 8 का, और 49 किसका है 7 का। यहाँ पर जो संख्या है देखिए बीच वाली संख्या, ये भी कोई ना कोई संख्या की वर्ग आई है। 44 कोई वर्ग नहीं होता, 54 किसी का वर्ग नहीं है, 34 किसी का वर्ग नहीं है, मात्र एक ठो 64 ही है जो किसी संख्या का वर्ग होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 64। अब यहाँ दिया है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है 75, यहाँ 3 और 4, यहाँ 255, 6 और 7, यहाँ पे डैश 9 और 11। तो हम लोग क्या करते हैं 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है। इनको अगर आपस में जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है 25, और 25 में 3 का गुणा करते हैं तो आता है आपका कितना 75। वैसे इसको करके देखते हैं, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। इनको अगर आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 85, और 85 में जब हम लोग 3 का गुणा करते हैं तो कितना आता है 255। ठीक है तो मतलब यही नियम लागू हो रहा है। 9 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 81, 11 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 121। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है 202, 202 में 3 का गुणा करेंगे तो आएगा कितना 606। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 606। अब यहाँ अगला जो क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन भी है टफ क्वेश्चन भी है, जैसा आप इसको समझें, पर मेरे ख्याल से इजी है। ए व बी का योग 116 है। यहाँ क्या बोल रहा है ए प्लस बी बराबर कितना है 116 है। ठीक है ए जो है सी से 3 कम है, ए जो है सी से कितना कम है 3 कम है, और ए जो है बी से 4 ज़्यादा है। ठीक है तो हम लोग यहाँ ए बी को इधर ले आते हैं तो बी माइनस कर देते हैं बराबर 4। तो हमारे पास एक ए और बी का 2 इक्वेशन मिल गया। एक क्या मिला ए प्लस बी बराबर 116, दूसरा मिल गया ए माइनस बी बराबर 4। अब इस इक्वेशन को हम लोग क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। अगर जोड़ेंगे तो कितना हो गया 2a, ये आपस में कट जाएगा, ये हो गया 120। तो a बराबर कितना हो जाएगा 120/2, या फिर इसको आप लोग लिख सकते हैं कितना 60। a का वैल्यू अगर 60 आ गया तो a और c में हमारा क्या रिलेशन है a बराबर c माइनस 3, या फिर a प्लस 3 बराबर c। तो a का वैल्यू कितना है 60 प्लस 3 कितना हो जाएगा बराबर c हो जाएगा। तो c बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 63। तो सही आंसर क्या आ जाएगा 63। अब अंतिम के क्वेश्चन में देखते हैं। अब देखिए यहाँ क्या दिया है 12, यहाँ दिया है 35, 16, यहाँ पूछा है डैश। देखिए 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 चौके 12। ठीक है तो 12 आ गया, 3 चौके 12। अब हम लोग क्या करते हैं ये 3 का गुणा इसमें कर देते हैं। तो 12 गुणा 3 कितना होता है 36, 36 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ रहा है हमारा 35। ठीक वैसे ही अगर 16 को लिखें तो 16 को क्या लिखेंगे 4 गुणा 4, 4 चौके 16। अब इस 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 16 गुणा 4 कितना होता है 64, 64 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 63। तो सही आंसर क्या होगा 63। ठीक थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट था। अब ये लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये अंडर रूट का क्वेश्चन है। अब यहाँ दिया है अंडर रूट 24, अंडर रूट 216, अंडर रूट 96। तो हम लोग क्या करते हैं इसको थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं। अंडर रूट 24 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं 2 दूना 4, दूना 8, 8 तिया 24, फिर प्लस कर देते हैं। ऐसे ही 216 को छोड़ते हैं 2 दूना 4। ठीक है 4 दूना 8, 8 छक 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 तिया 216। ठीक वैसे 96 को करते हैं। तो 96 को कैसे कर सकते हैं 2 दूना
4, 4 दूना 8, ठीक है 8 हो गया, 8 तिहाई 24, सॉरी और कर देते हैं 16, 16 दूना 32, 32 तिया 96, ठीक है। तो इतना हो गया हमारे पास। अब देखिए यहाँ से जो बाहर निकल सकता है, देखिए 2 बार है अंडर रूट के 2 बार में, अंडर रूट के अंदर में 2 बार 2 है, तो 1 2 को बाहर निकाल देते हैं और बाकी बचेगा क्या, 2 तिया 6 मतलब अंदर हो गया, प्लस ऐसे ही यहाँ 2 और ये 3 का गुच्छा बन गया, मतलब 2 तिया 6, फिर अंडर रूट में क्या बचा हमारे पास, 2 गुणित 3 कितना हो गया 6। ऐसे ही यहाँ क्या कर देते हैं, 2 फिर 2 यानी 2 गुणा 2, फिर अंडर रूट में हमारे पास बचा क्या 6। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट में 6 प्लस 2 तिया 6 अंडर रूट में 6 बट्टा में कितना हो गया 4 अंडर रूट में 6। अगर इसको देखेंगे तो अंडर रूट 6 को अगर कॉमन निकालें ऊपर और नीचे से, तो यहाँ क्या बचेगा 2 + 6, नीचे में बचेगा 4, तो अंडर रूट 6 कट गया, तो हमारे पास क्या आया 8 बट्टा में 4। इसको काटेंगे कितने बार में कटेगा 2, तो सही आंसर क्या आ जाएगा 2। तो इस तरीके से आप पूरे 30 क्वेश्चन बीएड का 2022 का पेपर का सॉल्यूशन देख चुके हैं अभी तक। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में अच्छे से आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।